नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम कई बार ऐसा कहते हैं कि हमारे से अनजाने में पाप हो जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जाने क्यों हमसे गलतियां हो जाती हैं, चूक हो जाती है, या फिर किसी को परेशान करने का कोई ना कोई हमारे ऊपर इल्जाम लग जाता है। ऐसा आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? किन ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है जिसके चलते आपकी जिंदगी में कुछ गलत फैसले और कुछ गलत स्टैंप आपके ऊपर लग जाती है? कौन से ग्रह हैं जिसका इंपैक्ट अगर आपके ऊपर पड़ता है तो आपसे कुछ चूक भी हो जाती है, आपसे गलती भी हो जाती है, या फिर ये कहें कि आपसे पाप भी हो जाता है? अब पाप ग्रहों की श्रेणी में कौन से ऐसे ग्रह आते हैं? पहला, शनि। इसे पापी ग्रह कहा जाता है, यानी मैलेफिक प्लेनेट। मार्स, मंगल। मंगल क्रोधित प्लेनेट, बहुत गुस्सैल प्लेनेट कहा जाता है इसे। सैनिक प्लेनेट भी कहा जाता है इसे, लेकिन ये भी मैलेफिक प्लेनेट होता है। अब जब हम शनि की बात कर रहे हैं या मंगल की बात कर रहे हैं, शनि देने पे आए तो बहुत कुछ भी देते हैं। शनि न्याय के देवता भी है। अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी लॉ भी जगाते हैं, आपके लिए एक सही दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास भी करते हैं। अगर आपके साथ अननेसेसरली आपको सताया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। मार्स अगर के देखा जाए तो गुस्सा दिशा करवाता है, लेकिन आपके अपने रुतबे के लिए कई बार बहुत अच्छा प्लेनेट होता है। ये आपके अंदर एक मनोबल बढ़ाने वाला भी होता है। वहीं अगर हम जाते हैं राहु और केतु, जो कि ये शेडो प्लेनेट होते हैं और हमेशा आपको पता ही है ये वक्रीय यानी रेट्रो ही चलते हैं, ये कभी सीधी चाल में चलते ही नहीं है। ये भी मैलेफिक प्लेनेट होते हैं। सूर्य को कहा जाता है कि आंशिक पापी, यानी कंप्लीट पापी ग्रह इसे नहीं कहा जाता। अब क्यों ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ गलत फैसले हमसे हो जाते हैं? किन ग्रहों का ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? क्योंकि जब मैलेफिक प्लेनेट अगर कहते हैं कि लग्न के अंदर होते हैं तो इसका इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं हमारी सोच के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन ये हर जगह ये सही रहता है या गलत होता है? ऐसा तो नहीं कह सकते आप कि अगर के लग्न के अंदर कोई भी पापी ग्रह बैठा है तो आप हमेशा गलत ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट भी देखे जाते हैं, उनके ऊपर दृष्टिगत कैसा संबंध रहता है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि गलत फैसले अगर आपसे हो जाते हैं या पाप आपसे हो जाता है, आप जानबूझ करके नहीं करना चाहते, बट अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से सामने वाले को जब नुकसान होता है और आपको उसके बाद बहुत ही बुरा लगता है कि हमारे हाथ से कुछ गलत कर्म हो गया। हम सीधी बात करेंगे आज शनिदेव के ऊपर। शनिदेव जो कि न्याय के देवता है, जो कि जस्टिस के स्वामी है, और शनिदेव जब आपसे कहीं भी आपको कोई परेशान करता है, कोई आपको इरिटेट करता है, तो आपके हक में खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि शनिदेव का अगर शुभ प्रभाव आपके ऊपर होता है तो आपके लिए अच्छे अच्छे काम बना देते हैं, आपको हर मुश्किल राह जो है वो आसान कर देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव का कहीं ना कहीं आपके ऊपर, लग्न के ऊपर इंपैक्ट अच्छा नहीं होता है तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। यानी सबसे पहले आपके लिए आलसपन, यानी शनि कहते हैं कि आलसी प्लेनेट होते हैं। आपके अंदर सबसे पहले आलस आना शुरू हो जाता है। और अगर आपके अंदर ऐसे ही आपको नहीं मालूम है कि शनि का प्रभाव है या किसका प्रभाव है, आपके अंदर एकदम से ड्रास्टिकली आपको लगता है कि आलस आना शुरू हो गया, लथार्जी को नाम शुरू हो गया, हम ऐसे नहीं थे, हम तो बहुत एक्टिव थे, बट अभी मन नहीं करता, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, तो ये समझ लीजिएगा कि शनिदेव का कहीं ना कहीं इंपैक्ट, कहीं ना कहीं प्रभाव आपके ऊपर पड़ना जो है वो शुरू हो चुका है। अब क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे बचना चाहिए, ये भी डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि शनि की दशा आ रही हो तो ये प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी थोड़ा 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 सा हमें लगा कि हम लथार्जिक हुए, हम ढीले हुए, लेकिन जब ज्यादा बढ़ने लगा कि बिल्कुल आलसी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कहीं घूमने जाने का मन नहीं कर रहा, अंदर ही आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है। कोई कहते हैं कि कोई बात करने आ रहे हैं तो भी कहते हैं नहीं ठीक है हमसे बात मत करो। ऐसी चीजें अगर हो रही है तो कहीं ना
कहीं शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो रहा है। काम करने का मन नहीं करेगा आपका, किसी भी कार्य को टालना शुरू कर देंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसी कुछ चीजें आप करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा होना शुरू होता है तो आप आलसी होते हुए भी काम के लिए निकल जाएंगे कि नहीं ठीक है आज कर लेते हैं, देखते हैं, आज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा मन नहीं है बट फिर भी कोशिश करते हैं। तो आपके अंदर एक अलग मनोबल आना शुरू हो जाता है। नेगेटिव प्रभाव होता है तो आप लापरवाह होना शुरू हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा ठीक है छोड़ देते हैं काम को, अब मिल जाएगा कोई और काम, मिल जाएगा नया काम, मिल जाएगा, तो आप ऐसे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा होने लगता है तो आप ये लापरवाही नहीं करते, किसी चीज में भी अटेंटिव होना शुरू हो जाते हैं, बहुत अटेंटिव होना शुरू हो जाता है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर शनिदेव का बदलाव हुआ है, ये बड़ा बदलाव हुआ है, 2.5 साल तक वो रहने वाले हैं कुंभ राशि में, तो जिनको भी 7.5 ढैया या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर ऐसी चीजें आपकी चेंज हुई है या चेंज हो रही है, तो आप इमीडिएट कुछ सॉल्यूशन की तरफ जरूर बढ़िएगा। अगर आपका नहाने का मन नहीं कर रहा है, यानी ऐसे तो आप बहुत अच्छे से नहाते हैं, सुबह सुबह उठ के नहा लेना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बुखार हो, कुछ भी हो तो नहा लेते थे, लेकिन अब अगर ऐसा हो रहा है कि साफ सफाई नहीं करने का मन कर रहा है, गारमेंट्स जो है वो भी चेंज आप नहीं करते हैं, मतलब कपड़े जो है बार बार आप रिपीट कर दे रहे हैं, सॉक्स है एक बार पहनी, दूसरी बार भी हम कहते हैं चलिए थोड़ी देर के लिए तो पहनना है तो पहन लेते हैं, यानी रिपीट कर रहे हैं आप गंदे कपड़ों को, तो ध्यान रखिएगा शनिदेव आपके पीड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो आपके ऊपर पड़ने वाला या पड़ रहा है। ये शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यहीं से होती तो छोटी चीजों की शुरुआत है लेकिन वो बढ़ने लगती है, तो ध्यान रखना है आपने कि अगर ऐसी चीजें हो रही है तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट शनिदेव का पड़ रहा है। अगर आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है तो आप अगर के पहले गंदे कपड़े पहन भी लेते थे, रिपीट करने लग पड़ते थे, लेकिन अब आप एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, कोई फटे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, कोई चीजों को आप रिपीट नहीं करेंगे, गंदे नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे साफ सुथरे भी रहेंगे और उसके साथ आप खुशबूदार भी, यानी डिओ का इस्तेमाल करेंगे, आप परफ्यूम का इस्तेमाल करने लगेंगे, यानी आपकी ना छवि जो है टोटल डिफरेंट होने लग पड़ेगी। हेयर वॉश है टाइमली करना शुरू कर, नहीं तो आलस आ जाएगा, हेयर वॉश कौन करेगा, रहने देते, आज रहने देते, कल कर लेते, तो डिसिप्लिन होने लगते हैं आप। सबसे बड़ी बात होती है कि आप डिसिप्लिन होने, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है अगर शनिदेव आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। अगर नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं तो फिर हम चीजें जो है उल्टी पुल्टी करना शुरू हो जाते हैं। शनिदेव अच्छे होने लगते हैं, उसका प्रभाव अगर अच्छे मीन्स शनिदेव तो अच्छे ही हैं, न्याय के देवता हैं, खराब कैसे हो सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर उनका प्रभाव अच्छा होने लगता है तो आप धर्म कर्म के करीब जाने लगते हैं। लेकिन वही अगर नेगेटिव प्रभाव होने लगता है तो आप धर्म कर्म से बहुत दूरी बना रखते हैं, आपका मन ही नहीं करेगा कोई अच्छे कर्म, पूजा, भक्ति, पाठ, अनुष्ठान में से उठ के निकल जाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा कि कर रहे हैं ठीक है भक्ति करने दो, ये तो ऐसे भक्ति में लगे रहेंगे। तो यानी कुछ ना कुछ ऐसी एक चीजें, अनवांटेड सी चीजें आपकी जिंदगी में करते हैं जब जब शनिदेव का प्रभाव अच्छा या बुरा होता है। 2.5 साल तक शनि कुंभ राशि में रहने वाले हैं, और कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो लग्न से ये एकादश भाव है, धन भाव है ये, और हमेशा धन भाव बहुत इंपॉर्टेंट, और वहां कहते हैं कि शनिदेव का बैठना बहुत अच्छा होता है। लेकिन चीजें अगर कुछ थोड़ी बहुत हिल रही हैं तो इमीडिएट आप पूजा, भक्ति ये सब करना शुरू कर दीजिए। शनिदेव के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को आप शनि मंदिर जाइए, शनि पूजा कीजिए, ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप 1 माला जाप हर शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। कुछ काली चीजों का दान करना आप शुरू कर दीजिए, और काले वस्त्र का दान अपना शुरू कर दीजिए, और खास करके हनुमान पूजा ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। अगर आप हनुमान पूजा आप शनिवार के दिन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक काम और कीजिएगा, सूर्य अस्त के आसपास एक परिक्रमा पीपल की आप करना शुरू कर दीजिए, कम से कम एक परिक्रमा, 3, 5, 7 बाकी जितनी भी आपकी इच्छाएं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक परिक्रमा करके शनिदेव को आप प्रणाम कीजिएगा कि हमसे कोई भूल चूक हुई है, हमें क्षमा करें और हमारी जिंदगी की हर राह को आसान करें।
आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।